Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Gerson Academy, Quetta. Today we are going to discuss about acceleration. Basically, it is the continuation of the previous lectures. We started from physical quantities, then we move on to rest and motion. After that, we studied about scalar quantities and vector quantities, then speed and motion, and today we are going to discuss about acceleration. सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, आपको रेस्ट और मोशन के स्टेट का नहीं पता कि हम कौन से ऑब्जेक्ट को किस वक्त कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, या स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उनकी डेफिनेशंस को देख लें, उनके डिफरेंसेस वगैरह, उनके सारे कंपैरिजन को देख लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। जब उसका कॉन्सेप्ट होगा फिर आप एक्सेलरेशन समझ सकेंगे अच्छे से। उन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। So let's move on to acceleration. What is acceleration? Basically, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं उन्हें ये पता होगा कि गाड़ी के अंदर जो पेडल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनुअल कार है तो उसके अंदर 3 पेडल्स होते हैं, और अगर वो ऑटोमेटिक है तो उसके अंदर 2 पेडल्स होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट पेडल होता है, जो आपका राइट मोस्ट पेडल होता है, वो एक्सेलरेटर हम उसको कहते हैं। उसको हम एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं? बेसिकली उससे हम गाड़ी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, या अगर हम उसके ऊपर से पाँव हटा लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज करते हैं। फिजिक्स में हम या साइंस के अंदर हम एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के लिहाज से किस तरह से चेंज हो रही है, वो उसका एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी अगर आपको याद हो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं किए हुए तो आप पहले उसको जाके डिटेल में डिस्कस करें, डिटेल में स्टडी करें। वेलोसिटी is the rate of change of displacement. It is same like speed, but it is a direction aware quantity. कि उसके अंदर हम गाड़ी की रैपिडिटी भी चेक करते हैं, गाड़ी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है, और उसमें हम उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं कि गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेसिकली वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर हो सकता है, ठीक है, कि वो कम या ज्यादा हो रहा है, गाड़ी स्लो मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, और नंबर सेकंड उसकी डायरेक्शन में आ सकता है कि जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और या उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है। तो इसमें जो चेंज आता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ इट इज चेंजिंग इन वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट किस वक्त एक्सेलरेट करेगा? जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मींस ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। Acceleration is also a vector quantity like velocity. It is also a direction aware quantity. यानी कि अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एंड दैट मींस कि उसका एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म और जीरो। ये चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक्सेलरेशन के अंदर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, विच मींस कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, विच मींस कि एक्सेलरेशन will be in the opposite direction of the motion of the body. Acceleration can be uniform और acceleration जीरो भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ms-2, और उसका जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा हम कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। जो भी फाइनल वैल्यू होगी किसी भी क्वांटिटी की हो सकती है। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि जो टाइम इंस्टेंट आपने जो भी टाइम इंस्टेंट टाइम इंटरवल जो है वो कंसिडर किया हुआ है, उसके जो लास्ट में उसके एंड के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, उसमें से उसमें जो बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल जो वेलोसिटी थी उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास वो चेंज आ जाएगा, और उस चेंज को जब हम उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी।
Uniform acceleration. Sometimes an accelerating object will change its velocity by the same amount each second or each interval of time. कि अगर बॉडी की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हर टाइम इंटरवल के अंदर सेम है, तो फिर हम कहेंगे जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है. This is referred to as a constant acceleration since the velocity is changing by a constant amount each second. यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि हर टाइम इंटरवल के अंदर जो चेंज आ रहा है वो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स के बाद वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स के बाद वो हो गई 8 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स के बाद हो गई 10 मीटर पर सेकंड. तो हर टाइम इंटरवल के अंदर जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर वो सेम आ रहा है, तो उसकी जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा. नोट: an object with a constant acceleration should not be confused with an object with a constant velocity. constant velocity और एक constant acceleration difference है, जैसे अभी मैंने बताया. अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. ठीक है. और अगर बॉडी में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो चेंज हर इंटरवल के अंदर सेम है, देन द एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. तो इन दोनों चीजों में फर्क है, इसको अपने माइंड में रखना है. उसके बाद डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. बेसिकली जो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ये दोनों नेम्स उसके लिए हैं. ठीक है. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. When the object is slowing down or the initial velocity is greater than the final velocity, the acceleration of the body will be negative. ठीक है. टाइम इंटरवल के स्टार्ट पे हमारी बॉडी जो थी वो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 100 मीटर पर सेकंड थी. फिर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करनी शुरू कर दी, या जो भी ऑब्जेक्ट था वो किसी भी वजह से स्लो डाउन होना शुरू हो गया, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो रिड्यूस होके 60 के ऊपर आ गई, या लेट सपोज 40 के ऊपर आ गई, या बिल्कुल रेस्ट में आ गई, वो बॉडी रुकने के बाद जीरो पे आ गई. ठीक है. तो इस केस में क्या है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है. और उसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं. सो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसका यूनिट क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है. तो अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और फेसबुक अकाउंट जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.